पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहने वाली जो भावना होती है, क्या सच में एग्जिस्ट करती है नेताओं में या नहीं होती है? आजकल के नेताओं में तो नहीं करती। तो आजकल के नेता में आप भी शामिल हैं? ये तो हम कैसे कह सकते आपने बीजेपी ज्वाइन की इस वजह से कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, जी। या इस वजह से कि बीजेपी के नेतृत्व में मैं खुद को आगे बढ़ा सकता हूँ? माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारे युवाओं को मौका दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि लोकसभा में हमें भी मौका मिले। तो लोकसभा ही क्यों, विधानसभा क्यों नहीं? प्रयास पहले लोकसभा का, उसके बाद 2027 में फिर देखा जाएगा क्या होता है। एजेंडा तो है हिंदुत्व का, उसको लेके हम आगे बढ़े रहे। और किसका एजेंडा है? बीजेपी का? मेरा अपना एजेंडा तो नहीं, हिंदुत्व मैं बीजेपी है का ना। पूछ रहा हूँ। तो बीजेपी का तो राष्ट्रवाद का एजेंडा है अपना। तो राजनीति में सबसे अधिक मैटर क्या करता है, भाग्य या पुरुषार्थ? मेरा जो सुझाव है युवाओं को कि राजनीति में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समाज के लिए काम कीजिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, मगर उसके साथ साथ 50% आप राजनीति कीजिए, 50% अपने आप को डेवलप भी कीजिए आर्थिक रूप से, ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो आगे जाने। मोहित नवानी जी युवा चेहरा और डायरेक्ट लोकसभा के टिकट का दावेदार। युवा नेताओं के बातचीत के सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स एंड क्राइम कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के ब्रांड एम्बेसडर और चेयरमैन मोहित नवानी जी से। मोहित नवानी जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत करता हूं मैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। धन्यवाद। और आपसे यही सवाल करूंगा सबसे पहले कि एक तो युवाओं को लेकर के ही चर्चा करनी है, क्योंकि जब युवा पॉलिटिक्स में आ रहा है तो कहीं ना कहीं एक थॉट होगा कि हम इस वजह से आ रहे हैं, इस वजह से आ रहे हैं, ये हमें चाहिए, कोई पोजीशन ऑक्यूपाई करना है। और मुझे याद है एक बार ने आपने कह दिया था कि भाई मुझे तो लोकसभा का चुनाव ही लड़ा दो तो ज़्यादा बेहतर है। जी। तो वो सच्ची बात थी, झूठी बात थी? होता है बिल्कुल सच बात है। और राजनीति में जब युवा आता है तो किसी न किसी महत्वाकांक्षा को लेकर आता है। और जब हम समाज की सेवा पिछले 15-20 सालों से कर रहे हैं, तो राजनीति में अगर हम आएंगे और एक ताकत के रूप में आएंगे तो समाज की सेवा ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और जो असहाय जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी हम मदद कर पाएंगे। कई बार क्या होता है, हम लोग पावर ना होने के कारण कई बार हम लोग उस तरह की मदद नहीं कर पाते। पॉलिटिक्स का मतलब पावर समझते हैं आप? जी बिल्कुल। मतलब पॉलिटिक्स का मतलब पावर है, पावर और कहीं नहीं है? बिल्कुल। इस देश को सिर्फ दो ही लोग चलाते हैं, या तो पॉलिटिकल पावर चलाते हैं या बिजनेस पावर चलाती हैं। तो उसमें से एक ना एक तो हमें चाहिए। एक न एक चाहिए। जी। तो आप पार्टी में आए हैं, जी। ठीक है, पार्टी में अगर आप आए हैं तो इसी वजह से आए हैं कि पॉलिटिकल पावर चाहिए? नहीं, पार्टी में आए, पार्टी में रह के सेवा करेंगे पार्टी की, और पार्टी के बैनर के तले पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, जनसेवा करेंगे। अभी हम सामाजिक कार्य कर रहे हैं। सेवा करेंगे कि पावर चाहिए आपको? सेवा करना क्या है सर? सेवा तो अलग चीज़ है। सेवा करना होता तो फिर वही ट्रस्ट चलाते रहिए, फिर क्या दिक्कत है? नहीं, जब मैंने बताया ना आपको, जब हम कोई सामाजिक कार्य करते, कई बार हमारे पास भी ऐसी परेशानी आ जाती कि हमारा कोई, जैसे कि कोई स्थानीय लेवल पर हमारा कोई सांसद हो, विधायक हो, या हमारा कोई भी व्यक्ति, या हम खुद हों, तो हम तब उसको बेहतरीन तरीके से किसी की मदद कर पाते हैं। एक दबाव बना सकते हैं, अधिकारी को बोल सकते हैं कि भाई इस पीड़ित व्यक्ति की मदद की रहे। तो कई बार क्या होता है, ये बड़ी एक समस्या हो जाती तो है। क्या सांसद तो ऑलरेडी हैं? आप बीजेपी में है ना इस वक्त? तो जी बिल्कुल। जब आप बीजेपी में हैं, सांसद तो अभी हैं आपके विधायक हैं, आपके मंत्री हैं, आपकी सरकार है जी। स्टेट में नहीं, सेंटर में भी आपकी सरकार है। तो फिर आपको लगता है कि ये भी तकलीफ हो रही है क्या? बता नहीं पा रहे हैं आप, कह नहीं पा रहे हैं आप अपने नेताओं से कि हमारा काम कर दो, और काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हम अपने नेताओं से बात कहते हैं, हमारे नेता काम भी करते हैं बिल्कुल, मगर कई बार क्या होता है, स्थानीय स्तर पे भी हमें ज़रूरत होती है। और जब मतलब स्थानीय स्तर का मतलब क्या है, जरा इसको डिफाइन कीजिए। क्योंकि भाई आप जिला पंचायत आपका, जी नगर निगम आपके, सांसद आपके, विधायक आपके, मतलब बीजेपी के, जी और आप बीजेपी के सदस्य। नहीं बिल्कुल। तो आपका मतलब क्या चाहिए फिर? मतलब पूरा क्या चाहिए फिर? उसमें बचा क्या? मैंने बताया ना आपको भाई, युवा जब राजनीति में आता, कोई ना कोई महत्वाकांक्षा भी लेके आता है, समाज की सेवा करने भी। और राजनीति में अगर हम ज़्यादा अच्छे से हम सेवा कर पाएँ, तो और हम एक महत्वाकांक्षा तो रहती है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो नगर निगम का पार्षद हो, चाहे। तो इस तरीके से युवाओं को मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा आए पॉलिटिक्स में और देश की कमान को संभाले। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत सारे युवाओं को मौका दिया है, तो हम भी चाहते हैं कि लोकसभा में हमें भी मौका मिले। तो डायरेक्ट मतलब सीधी सी बात है कि भाई युवाओं को मौका दे रहे हैं तो हमें भी मौका दे दीजिए। आपके सांसद ठीक काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, बढ़िया काम कर रहे हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है। जब वो ठीक काम कर रहे हैं तो फिर हमें फिर नया बदलने की क्या आवश्यकता? देखिए, बदलाव की आवश्यकता कब होती है किसी भी चीज़ की? क्योंकि ये बात में युवा, देखिए आप मतलब युवाओं से जब हम जिक्र करते हैं तो मैं समझता हूँ टू दी पॉइंट बिल्कुल आंसर आता है, क्लियर क्रिस्टल सब चीज़ें आती हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हम बदलाव की स्थिति कब लेकर आते हैं? तब जब कोई चीज़ खराब होती है, जी।
जब कुछ चीज़ ठीक चल रही है तो हम बदलते क्यों, हम गाड़ी का टायर क्यों बदलते हैं? नहीं, मेरा ये मानना है राजनीति में क्या पटल पे अपनी बात को रखने का सबको अधिकार है। पार्टी का काम है टिकट देना ना देना, तो पार्टी का काम है। हम तो अपनी बात को पार्टी तक पहुंचा रहे हैं और हम चाहते हैं कि एक संतों को टिकट मिलता है और सीनियर नेताओं को टिकट मिलता है, महिलाओं को टिकट मिलता है, तो युवाओं को क्यों नहीं? युवाओं को भी टिकट मिलना चाहिए। चलिए ये सही। अच्छा, युवा का मतलब क्या, युवा लेडी नहीं हो सकती है? नहीं, युवा लेडी भी हो युवा सकती है। महिला नहीं हो सकती है? आपने बोला महिलाओं को मिलता है और युवाओं को क्यों नहीं मिल सकता है, तो क्या महिला युवा नहीं हो सकती है? वो भी हो सकती है, हम उनका भी सम्मान करते हैं, उनको तो ऑलरेडी आरक्षण भी है। और मैं जहाँ तक जानता हूँ कि युवाओं का होता क्या है कि जब तक एक एज होती है काम करने की, मान लो आपकी एज 35 साल है और आज आपको काम करने का मौका मिलेगा तो आप अच्छी चीज़ें समझ पाएंगे। पिछले 5 साल के कार्यकाल आपको मिलेगा, फिर अगली बार आप 40 के होंगे, फिर आपको फिर कार्यकाल मिलेगा। और जब आप युवा, अगर आप कहते हैं आज की डेट में तो युवा 50 साल की लोगों को युवा भी कहते हैं लोग। 50 साल की युवा में क्या तो वो 5 साल के कार्यकाल में कर पाएगा, कम से कम उसको मौका मिलना चाहिए। और जिन लोगों को बहुत कुछ मिला है सरकार में और पार्टी ने बहुत कुछ दिया, तो अब उनको भी नए लोगों को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। तो कभी ऐसा होता है कोई अपना पद छोड़ना चाहता है? नहीं, राजनीति में नहीं, आप कह रहे हैं नए लोगों को मौका कौन देगा? जी जी जो पुराने लोग हैं वो तो कभी नहीं चाहेंगे कि नए लोग आए, क्योंकि उनको नए लोग आने का मतलब है खुद का हटना। जी तो आपको लगता है कि पॉलिटिक्स में कोई व्यक्ति भले ही 70 साल का हो जाए, जी जी आप तो 40 50 और 50 के आसपास अभी आप टहल रहे हैं, जी जी मैं 60 के पास चला गया, मैं 70 चला गया, 70 के पास आने के बाद भी क्या लगता है कोई ऐसा व्यक्ति, कोई नेता हो जो एग्जिस्टिंग जनप्रतिनिधि हो और वो ये कहेगा कि ऐसा है कि मैं अब नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि चलो भाई तुम आ जाओ? जी नहीं, राजनीति में कोई अपना पद नहीं छोड़ता, ये तो आप स्वाभाविक सी बात है। मगर क्या होता है राजनीति में, क्या होता है जब व्यक्ति का वर्क भी देखा जाता है। राजनीति में आपको पद मिला, 5 साल आपने क्या काम किया, 5 साल में आपने कितने लोगों की मदद करी। और फिर क्या है कि पार्टी भी देखती है भाई कौन चुनाव हार रहा है, कौन जीत रहा है, किसका कितना वर्चस्व है, कितनी किसी की लोकप्रियता है, उसी हिसाब से पार्टी सारी चीज़ों को देखकर टिकट भी देती अच्छा, है। ये युवाओं को, जैसे आपने बोला कि युवा आएंगे तो बेहतर होगा, क्या बेहतर हो जाता है, क्या बदल जाता है, क्या बदलाव आ जाता है? क्योंकि आज के युवा जो है बहुत पढ़े लिखे हैं और चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, टेक्निकल रूप से समझ सकते हैं। आजकल सारी चीज़ें आप देख रहे हैं आईटी सेक्टर में चली गई हैं अधिकतर, चाहे वो पंचायत का काम हो, चाहे वो नगर निगम का काम हो, किसी प्रकार का कोई भी काम हो, आप आईटी से रिलेटेड हो गया सारा। तो आज के युवा आईटी को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, तो उसे बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और कई बार क्या होता है कि आईटी की जानकारी ना होने के कारण कई अधिकारी भी गुमराह कर देते हैं कि सर्वर डाउन चल रहा है। ये समस्या हमारे साथ बहुत चलती है कि कभी हम किसी अधिकारी के पास जाते तो सीधा उनका एक ही फार्मूला होता है कि सर्वर डाउन है, तो सर्वर डाउन होने का मतलब काम नहीं हो रहा है। तो युवा क्या करेंगे? युवा सर्वर थोड़ी चला देंगे। नहीं, युवा सर्वर नहीं चलाएंगे। सर्वर अगर सच में डाउन होगा तो क्या ही कर लेंगे, आप बताइए। वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मगर कहने का मतलब टेक्नोलॉजी को हम समझ सकते हैं ना, उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आज का युवा पढ़ा लिखा भी है और उसको समझता भी है, तो आज का युग टेक्नोलॉजी का है, उस टेक्नोलॉजी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो नहीं, युवा टेक्नोलॉजी को समझ रहा है तो जॉब करे या पॉलिटिक्स में जाए? पॉलिटिक्स में हर किसी का विषय होता है। जैसे मेरा विषय पॉलिटिक्स में, किसी का जॉब का है, कोई आईटी इंजीनियर बनता है, कोई पॉलिटिक्स में आता है, कोई बिजनेसमैन बनता है। तो मैं तो चाहता हूँ सारे युवा, जितने भी हमारे देश के युवा, वो हर किसी कहीं ना कहीं मौका मिलना चाहिए सबको। अच्छा, मौका आपको मिला भी होगा, आप चुनाव लड़े भी होंगे? जी बिल्कुल, मैं नगर पालिका का चुनाव लड़ा 2008 में। किस पार्टी से? कांग्रेस पार्टी से। अच्छा। और कांग्रेस पार्टी से मुझे टिकट मिला था, फिर मैं लड़ा और फिर मैं हारा गया चुनाव। तो फिर उसके बाद में सरकार में भी मुझे दायित्व मिला और मैं सदस्य रहा 20 सूत्री कार्यक्रम का प्रदेश सरकार में। तो निश्चित तौर पर देखो, जब आप व्यक्ति काम करता है तो कहीं ना कहीं उसे अपनी जगह मिल ही जाती है। जगह का मतलब ये तलाश रहे थे आप बीजेपी से टिकट लेकर के कि कांग्रेस में जगह मिल, अरे कांग्रेस से टिकट लेकर के तलाश रहे थे आपकी बीजेपी में जगह मिल जाए? नहीं, ऐसा क्योंकि नहीं है। यही देखो, नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है वो मुझे अच्छा लगा और उनके काम करने का तरीका मुझे अच्छा लगा और उनकी जो सोच है देश को आगे बढ़ाने की, राष्ट्र की जो भावना है, राष्ट्र के प्रति जो भावना है। और देखो, एक हमारा एक एजेंडा तो है हिंदुत्व का, उसको लेके हम आगे बढ़ ही रहे। और किसका एजेंडा है? बीजेपी का? भाई मेरा अपना एजेंडा तो नहीं, हिंदुत्व मैं बीजेपी का पूछ रहा हूँ। तो बीजेपी का तो राष्ट्रवाद का एजेंडा है अपना। तो राष्ट्र नहीं, आप राष्ट्र में तो हिंदुत्व सभी का एक लोग तो हैं। मुद्दा है ये, मतलब हाँ, और मैं हिंदू हूँ तो नेचुरल बात में हिंदुत्व की बात को तो रखूंगा ही अपने हिंदुत्व की बात को आप रख, मोहित नवानी जी रख रहे हैं। मैं कह रहा हूँ क्या बीजेपी भी हिंदुत्व का मुद्दा रखती है क्या? हिंदुत्व, बिल्कुल हिंदुत्व का मुद्दा और राष्ट्रवाद इसी वजह से आपने बीजेपी ज्वाइन की? हाँ, मुझे अच्छा लगा और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें अच्छा लगा कि देश आगे बढ़ रहा है। और इस देश आगे बढ़ाने में हमारी भी अगर कोई हमारे जीवन का भी कुछ पल, अगर कोई जीवन अगर लगता है वहाँ, तो निश्चित बात देश के लिए बहुत बड़ी बात है। आपने बीजेपी ज्वाइन की इस वजह से कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। जी,
या इस वजह से कि बीजेपी के नेतृत्व में मैं खुद को आगे बढ़ा सकता हूँ? नहीं, मैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, पहली प्राथमिकता मेरी ये है। दूसरी प्राथमिकता ये थी दूसरी प्राथमिकता मेरी ये ये थी है कि कम से कम बीजेपी ज्वाइन कर लो, कांग्रेस की सीट नहीं निकल रही है, कांग्रेस शासन में रहे ना रहे, बीजेपी रहेगी, कम से कम रहने के चांसेस दिखे होंगे आपको। नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। लोभ, लालच, इच्छा। देखो, मैंने बताया ना आपको, राजनीति में हर किसी नहीं, की अच्छी बात है, आप सीधी बात कह रहे हैं कि भाई महत्वाकांक्षा सबकी होती जी, है, जी। बिना और महत्वाकांक्षा दूसरी कोई नहीं बात चलता क्या है है। कि देखो पार्टी, क्योंकि बहुत से लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं वो नहीं, आप अच्छी बात है, आप सीधा बोला मैं महत्वाकांक्षा है, जी बिल्कुल चुनाव लड़ना है मुझे, बिल्कुल। तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ज्वाइन करने के पीछे रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे स्कोप हमें मिल सकता है, इसी स्कोप की वजह से मैं जा रहा हूँ, यही रीजन था। नहीं, देखो मैंने क्या बोला आपकी, पार्टी हमारी माँ है और पार्टी में हम काम कर रहे हैं। सर पार्टी हमारी माँ है, पार्टी की विचारधारा से अगर आप बात करें तो फिर कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में नहीं आते, फिर आप कांग्रेस की बात करते, कांग्रेस में आप रहते, तो सीधी सी बात है, राजनीति करना उद्देश्य है सर, यही तो है। जी, राजनीति फिर में तो आना पार्टी है पार्टी और- पार्टी की विचारधारा कुछ होती है क्या, कोई चीज एग्जिस्ट नहीं, करती बिल्कुल है? नहीं। सही देखो, बताइए आप पार्टी की मुझे। विचारधारा भी होती है और जो पार्टी के लीडर उनके भी कहते करिश्माई नहीं, नेतृत्व क्या भी होता है। पार्टी की विचारधारा या पार्टी की विचारधारा से जुड़े रहने वाली जो भावना होती है, क्या सच में एग्जिस्ट करती है नेताओं में या नहीं होती है? आजकल के नेताओं में तो नहीं करती। आजकल के नेता में आप भी शामिल हैं। ये तो मैं कैसे कह सकता हूँ, मगर मेरा अपना एक एजेंडा है और मैं उस एजेंडे को, मेरा एजेंडा यह है कि मैं समाज की सेवा करूं, लोगों की मदद करूं। और अभी तो मैं सामाजिक रूप से ज़्यादा काम करता हूं और राजनीतिक रूप से थोड़ा कम करता हूं, क्योंकि समाज में लोग ज़्यादा जुड़ते हैं और राजनीतिक लोगों में थोड़ा कम जुड़ते हैं कि वो उनको लगता है कि ये इस पार्टी का, ये इस पार्टी का, तो कहीं ना कहीं वो लोग बिखराव की स्थिति में रहते हैं। और मेरा क्या है कि मैं तो सारे युवाओं को आगे लेके बढ़ना चाहता हूँ, मैं खुद व्यक्तिगत नहीं बढ़ना चाहता। आपका जो एजेंडा है, जी। मुख्य एजेंडा है क्या आपका? मुख्य एजेंडा मेरा यह है, युवाओं को आगे लाना है और युवाओं को मजबूत करना है पॉलिटिक्स के अंदर। पॉलिटिक्स के अंदर? हाँ। तो पहले हम खुद को एस्टेब्लिश करेंगे या फिर डायरेक्ट जब युवाओं को एक जब साथ लेकर आएंगे? आपने एक कहावत सुनी होगी, संघे कलयुगे संघे शक्ति। तो कलयुग में जो संघ है उसकी अपनी शक्ति है। जब हम युवाओं का एक पूरा संगठन हमारे साथ होगा तो कहीं ना कहीं हम अपनी ताकत दिखाएंगे, तो नेचुरल सी बात है उस पर। तो युवाओं को पॉलिटिक्स में लेकर आना, ये आपका एजेंडा है, मुख्य एजेंडा? या हिंदुत्व के साथ आगे बढ़ना ये एजेंडा है? नहीं, या हिंदुत्व मेरी विचारधारा या है। हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये आपका एजेंडा है? राष्ट्र तो है ही, जब सरकार है हमारी तो राष्ट्र तो बन ही गया। नहीं, राष्ट्र कैसे, हिंदू राष्ट्र कैसे हो गया? देखो, जब ये तो हमारी अपनी विचारधारा है ना। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ लोग कि कहते हैं हिंदू राष्ट्र कैसे बन गया? लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र बन गया। ये तो हमारा अपनी विचारधारा कि हम तो हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हिंदुत्व का तो है ही हमारे हिंदू राष्ट्र। हाँ, हिंदुस्तान में तो हिंदू राष्ट्र हो गया। बिल्कुल। अच्छा, अगर बीजेपी के शासन इस वजह से हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं आप? नहीं, बीजेपी की तो सरकार राष्ट्रवादी सरकार है, वो सबके लिए काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास। अच्छा। मेरी अपनी विचारधारा ये है। अच्छा, आपकी विचारधारा ये है कि आप जो है मतलब ये हिंदू, मैं ऐसा मानता हूँ। क्या? मैं ऐसा मानता हूँ, पार्टी की विचारधारा तो राष्ट्रवाद की है और सबका साथ सबका विकास है। मेरी अपनी विचारधारा ये है कि मैं हिंदुत्व के लिए काम करता हूँ। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब आप मेरे को वो रीजन बता दीजिए, reason क्योंकि क्या होता है कि देखो, हर समाज के लोग, हर रीजन के लोग अपने अपने क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो उनका लीगल अधिकार भी, संवैधानिक अधिकार भी। मैं भी कहते सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं भी अपने धर्म के लिए काम करता हूँ, वो भी मेरा संवैधानिक अधिकार है, तो मैं उस पर काम करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं उस पर काम करता हूँ। जैसे कभी ऐसा मन होता होगा, क्योंकि जैसे बीजेपी, जैसे आपने बोला कि हिंदुत्व की बात करती है, राष्ट्रवाद की बात करती है, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये भी आपका मकसद है उसमें? देखो, ये तो बड़े जो लोग हैं हमारे पार्टी के, जो विचारक हैं, जो बड़े लोग हैं, वो उसको तय करेंगे। मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ, मेरी विचारधारा है कि बने। आपकी विचारधारा है कि बने। बीजेपी ने जो भी काम किए या जो भी एजेंडा है, चूँकि राष्ट्रवादी, आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं कि राष्ट्रवाद को लेकर के बीजेपी बोल रही है, मैं कह रहा हूँ उन सब में से सबसे कौन सा ऐसा बेहतर काम लगता है आपको कि हाँ बीजेपी ये जो काम कर रही है सबसे बेटर और सबसे बढ़िया काम कर रही है? सारे बढ़िया काम कर रही है। देखो, पहले मैं आपको बता दूं, पहले मैं खुद व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ आपको। हाँ। क्योंकि हम भी एक मिडिल क्लास फैमिली से, पहले हम जब नहीं, वो मिडिल क्लास फैमिली जो आपने बोला, उसको लेकर के मैं दोस्तों एक आप लोग को फोटोग्राफ दिखा रहा हूँ, जिसमें मोहित नवानी जी हैं और साथ में ये जो बाउंसर्स भी हैं साथ में लेकर के चलते हैं, पूरा इस तरीके से ढोल गाजे बाजे के साथ चलते हैं आप कई बार, तो बिल्कुल स्टाइल में है कि नहीं, हीरो वाली एंट्री होती है कई बार, तो ये क्या है फिर?
नहीं देखो होता क्या, देखो अब हम जिस समाज में रहते हैं, देखो कई बार क्या हम अच्छे कार्य भी करते हैं तो कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सुरक्षा तो व्यक्तिगत मेरा अधिकार है, वो तो मैं व्यक्तिगत रखता ही हूँ अपनी सुरक्षा। और मैं तो सरकार से भी मांग करी कि मुझे सुरक्षा दी जाए। तो बाकी मैं अपनी पर्सनल सुरक्षा तो मैं रखूंगा ही, क्योंकि मैं अच्छा कार्य करूंगा तो लोगों के पेट में दर्द होगा ही, और जब पेट में दर्द होगा तो कहीं ना कहीं वो खुन्नस निकालेंगे ही। तो इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। वो सुरक्षा के दृष्टिकोण से सारा कुछ करते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि मैं एक देखने के तौर तरीके की बात कर रहा हूँ, एक प्रभाव पड़ता है और आप भी इससे बनता है कई बार कि हाँ ये व्यक्ति किस तरीके का है, किस तरीके का नहीं है। कुछ बड़ी चीज़ नज़र आती है, कई बार ऐसा भी होता है और सब चीज़ें होती हैं फिलहाल। तो खैर हम जो चर्चा कर रहे हैं आपसे कि ये जो अगर हम एक मैं योजना की बात कर रहा हूँ, या फिर जैसे बीजेपी ने बहुत सारे मैनिफेस्टो में चीज़ें मेंशन की हुई थी, उसमें से एक चीज़ है जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है, वो है जनसंख्या नियंत्रण कानून। जी, इसके आप पक्ष में हैं या नहीं है? मैं बिल्कुल पक्ष में हूँ, क्योंकि अभी हमारे देश से क्या है कि इतने जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है और हमारे पास संसाधन कम होते जा रहे हैं। और जब किसी जगह पे संसाधन कम होंगे तो कल की डेट में बड़ी प्रॉब्लम होगी देश के अंदर। अभी चाहे वो पेट्रोलियम की हो, चाहे तेल की हो, चाहे खाद्य की हो, किसी प्रकार की भी हो, तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आने वाले हम कहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो हम चाहते हैं कि इस पर जनसंख्या नियंत्रण कानून तो बनना चाहिए, ये तो बहुत सबसे पहले बनना चाहिए। लेकिन 10 सालों में आपकी सरकार ने बनाया नहीं। देखो कोई भी चीज़ सारे सामूहिक रूप से तय होती है। और सरकार अकेले निर्णय नहीं ले सकती किसी अकेले भी चीज़ निर्णय का। क्यों नहीं ले सकती? जब पूरा देखिए क्या होता है भाई, हर सदन में आपके लोग हैं, पारित करने में कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्या दिक्कत है? ये तो हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व वो तय करेगा कि किस प्रकार से हम करें। हम तो कार्यकर्ता के रूप में मांग कर सकते हैं। क्योंकि 10 साल का समय कम तो नहीं होता। मैंने बताया ना आपको, ये तो राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कौन कौन से कानून बनाने, सरकार तय करेगी। हम तो एक कार्यकर्ता के रूप में अपना आग्रह कर सकते हैं, अपनी मांग कर सकते पर हैं। आप मानते हैं कि ये कानून आना बिल्कुल चाहिए? आना चाहिए, तो बहुत जल्दी आना चाहिए। तो लेकिन अभी देखना होगा कि सरकार वास्तव में लेकर के आती है नहीं आती है। दूसरी चीज, जनसंख्या बोझ है या ह्यूमन रिसोर्स है? मैं समझता हूँ कि ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने से देश की अर्थव्यवस्था भी खराब हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, बिल्कुल, मतलब बोझ समझ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल। लेकिन खाद्यान्नों पे प्रॉब्लम पड़ेगी, कल प्राकृतिक संसाधनों पे प्रॉब्लम होगी कि जब वो चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर हम कहाँ से लाएंगे। कोई भी चीज़ सीमित है ना, पृथ्वी के अंदर कोई भी चीज़ सीमित है और उसको अनलिमिटेड हम यूज़ करेंगे तो कितने साल तक यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो समाप्त होंगे तो हमको ही कल मानव जाति को ही प्रॉब्लम होगी। तो मैं चाहता हूँ कि ये बने जनसंख्या नियंत्रण कानून। चलिए, भविष्य में अपने आप को आप कहाँ देखते हैं, क्या चाहते हैं? जैसे अभी आपने लोकसभा की बात कर दी और सीधा आपने बीजेपी में आते ही इतनी बड़ी बात कर दी कि हमें तुरंत लोकसभा चाहिए। मैं बड़ी बात का मतलब ये कह रहा हूँ कि तुरंत अक्सर आदमी ये कहता है कि विधानसभा से शुरुआत करता है, या कहता है चलो पहले निगम का चुनाव लड़ लेते हैं, फिर विधानसभा लड़ लेंगे, फिर सांसद चुनाव लड़ लेंगे। ऐसा होता। आपने डायरेक्ट बोल दिया कि मुझे लोकसभा का ही टिकट दे दो। देखो मैंने आपको पहले भी कहा कि देखो हर व्यक्ति का अपना महत्वाकांक्षा होती है राजनीति में। तो महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने का आगे भी होगा, सीएम बनने का, पीएम बनने का? ये तो भविष्य के गर्भ में है। सारी चीज़ें इंसान मेहनत करता है, उस लक्ष्य को पाने के लिए मेहनत करता है और अपने पुरुषार्थ से उस आगे बढ़ने का काम करता है। हमारा भी एक लक्ष्य है, हम चाहते हैं कि भाई अगर हमको मौका मिलता है तो हम पार्टी को अच्छा रिजल्ट दें और अपने साथ में जो प्रदेश की जनता है उनको भी अच्छा रिजल्ट दें, ताकि कल की डेट में कोई ये ना बोले कि 5 साल आपको मौका दिया आपने कुछ नहीं किया, कल हमको भी ये ना बोले कोई। तो मैं चाहता हूँ कि अगर हमको मौका मिलता है तो हम अच्छा रिजल्ट देंगे। तो लोकसभा ही क्यों, विधानसभा क्यों नहीं? प्रयास पहले लोकसभा का, उसके बाद 2027 में फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो विधानसभा को लेकर के भी डिमांड होगी और कोशिश आपकी ये है कि आप यहाँ पॉलिटिक्स में आकर के अपने वर्चस्व को बनाएं और ताकि लोगों की सेवा कर सकें। बिल्कुल, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, अभी सामाजिक रूप से तो कर ही रहा हूँ और राजनीतिक रूप से अगर हमें एक ताकत मिलती है तो हम ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएंगे, ये मेरा मूल उद्देश्य है। अच्छा, पॉलिटिक्स जो है एक, उसको हम क्या माने, एक प्रोफेशन माने या सर्विस का ही माध्यम माने, सेवा का माध्यम माने? सेवा का माध्यम है, प्रोफेशन नहीं माने? नहीं। क्या युवा पॉलिटिक्स को प्रोफेशन की तरह से नहीं अपना सकता है? नहीं, देखो अगर जिसको बिजनेस करना है वो तो अपना बिजनेस करे और मेरा अपना व्यक्तिगत है, मैं तो जन सेवा के लिए बना हूँ और आधी जिंदगी मेरी जनसेवा में बीत गई है और आने वाले समय में भी मैं जनसेवा ही करूँगा। तो मेरा एकदम उद्देश्य एकदम क्लियर है और पॉलिटिक्स में आने का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक ताकत के रूप में आकर लोगों की और मदद करूँ। नहीं, मेरा बहुत सामाजिक पर्सपेक्टिव से सवाल है ये, सोशल पर्सपेक्टिव से, कि जैसे युवा हैं वो राजनीति में जब आते हैं तो
तो ऐसा कोई कैटेगराइज तो है नहीं फिक्स कि कब आ सकते हैं कब नहीं आ सकते, या कोई कैटेगराइज्ड है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। कभी भी आ सकते हैं। 16 साल की उम्र में बच्चा आ सकता है, पॉलिटिक्स करने आ गया। बट बात यह है कि एक कुछ तो कैटेगरी होनी चाहिए, कुछ तो ऐसा पैरामीटर होना चाहिए कि बेटा तेरे पास ये है तब तो पॉलिटिक्स में आ जा, जी। या सब कुछ घर बार छोड़ करके पॉलिटिक्स में आ जाए, क्या करे फिर? मतलब वो आपके हिसाब से, मैं ये आपका परसेप्शन जानना चाहता हूँ। इसमें कोई पार्टी का परसेप्शन नहीं है, ये वो सवाल है जो सवाल मैं समझता हूँ कि बहुत से युवा इस चीज़ को अगर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो समझ रहे होंगे। जी, मेरा कहना है कि युवा देखो, राजनीति में आते हैं लोग, युवा आते हैं, काम करते हैं और मेहनत करते हैं। जैसे 15-20 साल हमने भी अपने राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन में दिए, अपने आप को परिपक्व किया है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलती हैं। तो जब व्यक्ति धीरे धीरे काम करता है, उन चीज़ों को सेवा करता है, पार्टी की भी सेवा करता है, समाज की भी सेवा करता है। और मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ, मेरा जो अपना अनुभव है, सबसे पहले समाज है। जो समाज आपको जिता के लेके आता है, जो समाज आपको वोट देता है, पार्टी तो सेकेंडरी मैटर होता है। नहीं, बट देखिए, समाज है, समाज के पास जाएगा, वोट लेगा, वो एक अलग चीज़ है जी। मैं वोटर्स की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक आम युवा की बात कर रहा हूँ। जो बच्चा अभी 12वीं किया होगा या ग्रेजुएशन किया होगा, और ग्रेजुएशन करने के बाद तुरंत वो कहता है कि मुझे राजनीति में जाना है, जी। तो क्या उसको उसी वक्त राजनीति में आ जाना चाहिए? बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, सपा हो, किसी भी पार्टी का क्या दामन थाम लेना चाहिए, या पहले उसे अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए तब आना चाहिए राजनीति में? तभी मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि चूंकि पहले अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाता है जी, जी। तो कैसे अपना जीवन कैसे सरवाइव करेगा? जी, मैं जवाब देता हूँ उसका। हाँ। सबसे पहले उसे करना चाहिए, पहले उसे आर्थिक रूप से थोड़ा सा अपना कोई किसी ना किसी, जब बिजनेस हो या कोई जॉब हो, कि उससे एक आर्थिक रूप से उसका जीवन व्यापन चलता रहे, और उसका इंटर राजनीति में वो कुछ % राजनीति में भी करता रहे काम, और अपने आप को धीरे धीरे मजबूत करके, ताकि वो ऐसा ना हो कि 24 घंटे अगर राजनीति करेगा तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम उसको होने एग्जैक्टली, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में पैसे का बड़ा रोल है। बिल्कुल, वो तो है ही। और उसके साथ साथ वो अपने आप को आगे बढ़ाए और धीरे धीरे मेहनत करे, काम करे, पार्टी को समय दे, समाज को समय दे, तो फिर धीरे धीरे कहीं ना कहीं स्टैंड हो जाएगा। एग्जैक्टली, मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि पहले अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, जी, तब ताकि इसके बाद आपको, राजनीति में आओ। बिल्कुल, आपको कहीं पे भी कुछ भी नेचुरल सी बात, कोई कार्यक्रम करना होगा तो खर्चा तो होगा ही होगा। हाँ। तो खर्चा होगा तो उसके लिए आपको अरे व्यवस्था भाई, पहले बैनर, बनानी पोस्टर, झंडे उंडे लेकर चलोगे बिल्कुल। तो वो पैसे कहाँ से आएंगे? बिल्कुल, तो इसलिए आपको थोड़ा मजबूत तो होना पड़ेगा पैसे से मजबूत होना पड़ेगा। इसके बाद आप पॉलिटिक्स में आइए तो ज्यादा आप पॉलिटिक्स भी करते रहिए। नहीं, मतलब वही तो मैं कह रहा हूँ कि भाई कई अच्छा, इसीलिए अच्छा, इसको प्रोफेशन की तरह से अपना नहीं सकते आप? जी बिल्कुल, आपके ये तो हिसाब से सेवा है, ये तो सेवा है, जन सेवा है। और इसमें ये पॉलिटिक्स भी एक नहीं, जैसे बहुत सारे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में एज अ प्रोफेशनल कोर्स भी पॉलिटिक्स को देखा जाता है। जी जी जी, प्रोफेशनल कोर्स कि भाई ठीक है, आप प्रोफेशनली इस चीज को अंडरस्टैंड कीजिए, पढ़िए, समझिए। अब बच्चा पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया जी, तो फिर वो पॉलिटिक्स में प्रोफेशन के लिए क्यों नहीं आ सकता? जरूरी है कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ने के बाद बच्चा पॉलिटिकल खाली पढ़ाए? मैं आपको बताता हूँ, जो आपने बात का विषय रखा, पढ़ाई अलग है और जमीनी हकीकत अलग है। सर, पढ़ाई तो उसी विषय की है ना, पढ़ाई तो उसी विषय की है, तो जमीनी हकीकत अलग है। मतलब क्या अलग है, क्या अलग है, ये बताइए। जमीनी हकीकत में क्या है कि देखो, लोग जब आप किसी पद पे आ जाते हो तो आपकी एक जिम्मेदारी बन नहीं, जाती पद की बात ही नहीं है अभी। पद तो ये है कि जब 20 साल का युवा जब पॉलिटिक्स में आ रहा है तो उसको 30 साल तक तो समझने में मतलब 10 साल तो उसको समझने में लगेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है उसके साथ। और वो समझेगा, जब वो काम करेगा, पार्टी के क्रियाकलापों में रहेगा, पार्टी के संगठन में रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक मजबूत कार्यकर्ता बन के खड़ा होगा और वो आने वाले समय में फिर आगे बढ़ेगा। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि मजबूत कार्यकर्ता तो बन गया पर टिकट नहीं मिला? देखो, ये तो किस्मत भी है और भाग्य भी है और अपना पुरुषार्थ भी है। तो राजनीति में सबसे अधिक मैटर क्या करता है, भाग्य या पुरुषार्थ? देखो, सब अपनी अपनी जगह मैटर मतलब फिर भी आपसे जाना, हम मेहनत कर रहे हैं, हमें हमारा लक्ष्य कि हमें ये बनना है, और हम मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं पिछले 15-20 सालों से। और अगर पार्टी अगर मौका देगी तो वो हमारा भाग्य है, और उसके बाद हमारा काम बोलेगा। कितना इंतजार करना चाहिए एक बच्चा, जब जिस दिन उसने किसी पार्टी का दामन थामा, इसके बाद कितने साल तक इंतजार करे कि पार्टी उसको कुछ देगी, और कोई कहेगी कि भाई यहाँ से जाओ, चुनाव लड़ो और जीते जाओ? देखो, पार्टी में सबसे बड़ी बात तो कोई समय की कोई वो नहीं है, मतलब समय कुछ नहीं कह 20 साल का बच्चा एंटर करने के बाद 50 साल में बिना किसी टिकट, बिना किसी पद के भी निकल सकता है। सब लोगों को तो टिकट नहीं दे सकती ना पार्टी। मतलब 30 साल का अंतराल बता रहा हूँ।
20 साल का बच्चा अंदर जा रहा है। एडजस्ट तो करेगी ना कहीं पार्टी। देखो जब पार्टी सरकार कहीं ना कहीं एडजस्ट तो करेगी ना, उस कार्यकर्ता का मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं तो बनाएगी। उसके जो 30 साल की जो मेहनत है कहीं ना कहीं तो उसको देखेगी कि पार्टी भी। अच्छा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आ रही है, अगर कोई बच्चा आ रहा है तो बच्चा कम से कम अपनी आर्थिक स्थिति को भी तो देखेगा। हाँ, बिल्कुल। अगर मान लीजिए मेरा अगर तो वो आ युवा- गया पॉलिटिक्स में आ गया 20 साल का लड़का, इसके बाद वो जॉब करे और वो पैसा कमाए, कमा करके पॉलिटिक्स में लगाए, फिर आगे बढ़ता रहे। मेरा अपना है कि मेरा जो अपना अनुभव है और मेरा जो सुझाव है युवाओं को कि राजनीति में आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप समाज के लिए काम कीजिए, राष्ट्र के लिए काम कीजिए, देश के लिए काम कीजिए, मगर उसके साथ साथ 50% आप राजनीति कीजिए, 50% अपने आप को डेवलप भी कीजिए आर्थिक रूप से, ताकि आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो आगे जाने में। पैसे का कितना रोल है पॉलिटिक्स में? देखो ये तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भी चीज़ हो रही है, काम हो रहा है, सेवा हो रही है, तो कहीं ना कहीं नहीं, सेवा में पैसे की जरूरत होती है। देखो किसी सेवा के लिए मन की आवश्यकता है या पैसे की आवश्यकता है? किसी भी कार्य को करने के लिए अर्थ की आवश्यकता तो है ही। आप कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कोई बैठक कर रहे हैं, कोई भी जनसभा कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है उसमें जो उसमें संसाधन है वो आपको चाहिए, और वो आएंगे पैसे से। तो वो संगठन भी मदद करता है, कई बार व्यक्ति भी मदद करते हैं, कई बार आपकी लीडरशिप में आपके जो लोग होते हैं जो आपको लीडर मानते हैं वो भी आपकी मदद करते हैं। तो सारा काम मिलजुल के ही होता है। और क्या चाहिए होता है पॉलिटिकली अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए? और क्या चाहिए होता है? देखो सबसे पहले तो जनता का आशीर्वाद चाहिए। टिकट तो नहीं, इंडिविजुअली खुद में क्या चाहिए होता है? खुद को क्या में देखो पहले तो आपके अंदर आप किस विचारधारा पे काम करना चाहते हैं, पहले तो खुद को आपको खड़ा करना पड़ेगा। और जैसे मेरा अपना एक विचारधारा कि मैं राष्ट्रवाद के लिए काम करूंगा, तो मुझे प्रधानमंत्री। अच्छा, आपका जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व वाला जो विषय है, जो कि हिंदू महासभा वाली बात भी आप बोल रहे हैं, वो क्या है? मुस्लिमों के अगेंस्ट में है? नहीं, क्या है वो? देखो राष्ट्रवाद में क्या है कि देखो राष्ट्र, सबसे पहले राष्ट्र, हम जाति और किसी धर्म में ना पड़ के सबसे पहले हमारा देश है, और जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। ठीक है। उसमें सभी जितने भी हमारे लोग, आपका जो संगठन है हिंदू महासभा है ना आपका, तो उस संगठन का ऑब्जेक्टिव क्या है फिर? मुख्य उद्देश्य है कि अपनी जो संस्कृति, हमारी जो हिंदुत्व की जो हमारी संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उसका प्रचार प्रसार करना उसका मुख्य उद्देश्य है। जैसे हमारे जो आजकल के आधुनिक युवा हैं, हमारे जो अभी क्या कि उनको हनुमान चालीसा का नहीं पता है कि हनुमान चालीसा क्या है, तो हम लोग उनको बताते हैं कि भाई हनुमान चालीसा आप करोगे तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी, आपको भगवान का आशीर्वाद मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं उनको किसी न किसी रूप में उनको संस्कृति की तरफ लेके आने का। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं समझता हूँ बहुत सारा डिस्कशन मैं करता रहता हूँ। मेन चीज़ क्या है कि अगर आप राजनीति में आ रहे हैं तो सबसे पहले खुद को सक्षम बनाइए। जी बिल्कुल, है ना। और उस सक्षम में फाइनेंशियली सक्षम बनाइए, और दूसरी चीज़ मैं ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, मेंटली सक्षम बनाइए। जी बिल्कुल। और साथ में नॉलेज भी इकट्ठा कीजिए, और उसके साथ में प्रेजेंटेशन करना भी सीखिए कि अपनी बात को हम कैसे रख सकते हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन करके, पढ़ करके, समझ करके अगर आप राजनीति में आते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। और मैं ज़्यादा आप आगे बढ़ पाएंगे, ज़्यादा आगे बढ़ पाएंगे। और मैं समझता हूँ कि अच्छा एक सवाल है, मतलब एक बेसिक चीज़ है, जब यूथ जो होता है किसी भी सेक्टर में जब एंट्री करता है, पॉलिटिक्स की हम बात कर रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ किसी संस्था में भी एंट्री कर रहा है, वो बहुत ही ऑनेस्ट होता है। जी। आज आपकी ऑनेस्टी का लेवल अलग होगा, तो मैं कह रहा हूँ हर किसी का ऑनेस्टी का लेवल होता है। तो एक समय बाद ऐसा क्या होता है, ये बात मानते नहीं मानते, पहले बताइए आप कि ऑनेस्ट होता है युवा या नहीं होता? नहीं, क्यों नहीं होता है? उसके अंदर जोश होता है, काम करने की क्षमता होती है, कुछ करना चाहता है, तो वो ऑनेस्ट होता है। लेकिन जब वो किसी पद पर चला जाता है ना, जब वो चुन लिया जाता है, विधायक चुन लिया जाता है, सांसद चुन लिया जाता है, या कोई मिनिस्टर बन जाता है, या किसी भी पद पर चला जाता है वो पॉलिटिक्स में, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। होता क्या है बीच में? जैसे नहीं होते। होता क्या है बीच में, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं ऐसे नहीं, बट जनता अगर किसी को वोट कर रही है तो वोट तो इसी बेसिस पर कर रही होगी कि ये बंदा अच्छा है, तभी तो वोट किया है उसको। इसके बाद वो 5 साल में बदल के ऐसा जाता है, क्या बदल जाता है कि वो पूरा ही मतलब उसके ऊपर पूरा करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, जनप्रतिनिधि जब चुन के आता है, हर प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं। किसका मोटिव होता है कि वो पैसा कमाए, ठीक है। किसी का मोटिव होता है वो जनसेवा करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे पास कि जो लोग जीवन में, उनको आज भी हम देखते हैं, वो जो कुछ लोग हैं कि वो तो बड़ा अच्छे तरीके से रहते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि आज भी वो नॉर्मल तरीके से रहते हैं, जनप्रतिनिधि रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, सांसद रहे, आज भी सिंपल साधारण तरीके से वो रहते हैं, और आज भी उनको लोग मानते हैं, सम्मान करते हैं। तो जो व्यक्ति जिस प्रकार का काम करेगा उसे वैसे ही सम्मान मिलेगा। जैसे मेरा अपना व्यू है, मेरा क्या कि
जन सेवा करना मेरा अपना एक विषय है कि मैं जन सेवा करूं, चाहे राजनीति में रहूं, चाहे मैं सामाजिक सेवा में रहूं, करूंगा मैं जन सेवा ही। पर के स्टेटमेंट मैंने आपसे कहा ना कि मैं तकरीबन कई लोगों से मिलता हूं, देखता हूं, तो शुरुआत में सभी के स्टेटमेंट यही होते हैं कि मेरा प्राथमिक उद्देश्य जन सेवा करना है। पर मैं कहता हूं आपने कभी क्या मतलब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया कि ऐसा क्या होता है कि कुछ समय बाद वो व्यक्ति बदल जाता है? मैंने बताया ना आपको, सब लोग एक जैसे नहीं होते, कुछ लोग होते हैं तो उनका नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपके साथ ऐसा होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके साथ ऐसा होगा, मैं कह रहा हूँ कि ऐसा बदलता है या नहीं बदलता है? देखो आपको लगा कि भाई हाँ पहले हमने इसे वोट दिया था अच्छा मान करके, बाद में ये व्यक्ति बदल गया। देखो जनता जनार्दन है, वोट की ताकत जनता के पास है। 5 साल में मौका मिलता है जनता को तख्ता पलट करने का, तो कभी पलट सकती है। लेकिन जनता अगर कई बार यह भी देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है कि पैसे बढ़ते हैं ड्यूरिंग इलेक्शन, है ना, रात के समय में अगर वोट पैसे दे करके वोट लिए जा रहे हैं तो जिसने अपने जेब से पैसा लगाया वो करेगा क्या? देखिए मेरी बात सुनो, अगर जहाँ तक पैसे की बात है राजनीति में, देखो वो अपना जो भी इस प्रकार की जो जीतने के लिए ऐसा जीतने के लिए पैसा यूज होता नहीं होता है। हाँ। पार्टियां टिकट देने के लिए पैसा लेती है नहीं लेती हैं, ये बताइए। देखो हमारी पार्टी में तो कोई नहीं लेता। चलो कौन सी पार्टी लेती है आप ये बता दो। आप कह रहे हमारी पार्टी में नहीं लेता, मैं आपसे बहुत जनरल चीज है कि मैं युवा के साथ बैठा हूँ, युवा सच बोलता है और खुल करके बोलता है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि पार्टियों में टिकट लेने के लिए पैसा चलता है नहीं चलता है? देखो मैंने तो आज तक दिया नहीं। अनुभव तो किया होगा, जिनके साथ आप कभी गए होंगे उनसे कभी पूछा होगा, कभी सुना होगा। मुझे तो जो भी अभी तक जो कुछ भी मिला वो मेरे कार्यों को देखते हुए मिला। बाकी लोगों को, आपके आसपास जो लोग होंगे, देखो वो उनका व्यक्तिगत हो सकता है अपना। तो पैसे मतलब पैसे नहीं चलते, टिकट के लिए पैसे नहीं देने पड़ते? मैंने तो नहीं दिया आज तक। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ऐसा होता है नहीं होता? ये तो वो जिसने दिए होंगे उसी को पता होगा। अच्छा, जिसने दिए होंगे वो बताएंगे, आप नहीं बता पाएंगे। चलिए, मतलब बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, मैं समझता हूँ बहुत सारे विषय होंगे जिस पर हम और अन्य समय में भी चर्चा करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात, मोहित नवानी जी टिकट लोकसभा की बात कर रहे हैं 27 में, याद रखिएगा विधानसभा के टिकट लेकर के रहेंगे, प्रयास करेंगे पार्टी से। युवा जोश चाहिए सर, युवा जोश चाहिए। प्रयास क्या होता है? युवा जोश तो ये होता है कि हम करके रहेंगे। बिल्कुल, और मैं तो युवाओं को आगे लाने की बात करता हूँ। युवाओं को मैं, चाहे नगर निगम के आगामी चुनाव हों, चाहे वो पंचायत के चुनाव हों, चाहे वो जिला पंचायत हो, चाहे वो विधायकी हो, चाहे सांसदी के चुनाव, मैं चाहता हूँ युवा आगे आए। देश के अंदर एक मजबूत राष्ट्र हम बना पाएंगे सब लोग मिलकर। नगर निकाय में नहीं चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग, अभी जो नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, मैंने बोला ना कि नगर निगम चुनाव में भी कहते हैं आप नहीं चाहते कि टिकट आपको मिले कहीं से? नहीं, मेरा अपना एक लक्ष्य है कि मैं उस लेवल तक चुनाव लड़ूंगा। और वो लेवल डायरेक्ट सांसद का है? हाँ, मैं सांसद का पहले प्रयास करूंगा, पार्टी से हम डिमांड करेंगे और पार्टी अगर आशीर्वाद देती है तो बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। तो अभी आप दावेदारी कर रहे हैं बीजेपी से? बिल्कुल। चलिए दोस्तों, मोहित नवानी जी युवा चेहरा और डायरेक्ट लोकसभा के टिकट का दावेदार। और सबसे बड़ी बात, आप लोग जो सारी बातें सुन रहे हैं, मोहित नवानी जी ने बहुत सारी बातें कही हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर के। मैं एक लाइन में साफ साफ कहता हूँ, खुल करके बोलिए, अपनी बातों को रखिए। जब तक आप अपनी बात नहीं रखेंगे तब तक लोगों को समझ में नहीं आएगा कि आप कौन हैं और आप क्या हैं। और बहुत सारे विषयों को लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे। आपने जो कुछ भी कहा उसे सब सुन करके, समझ करके क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, और युवाओं को पॉलिटिक्स में आने का सही समय क्या होना चाहिए, और सही कैटेगरी, सही वो एटमॉस्फेयर कब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वो सब कुछ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आप जितना समझ आप रखते हैं, बहुत सारे विषयों को लेकर के हम आते रहेंगे दोस्तों। बने रहिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।